हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th इंग्लिश का, ठीक है, 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे आंसर के साथ बताने वाले कैसे आपको इंग्लिश के पेपर में लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर एग्जामिनर बिल्कुल खुश होकर दे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट का पेपर 7 मार्च का है, ठीक है, 7 मार्च को बिल्कुल सेम यही इंग्लिश का पेपर आने वाला है। यानी ऐसा ही पेपर आप सभी का 7 मार्च को आएगा। अगर आप लोग 7 मार्च से पहले जितने भी स्टूडेंट इस इंग्लिश के पेपर को तैयार कर लेते हैं, तो इस बार उनका 2025 में, ठीक है, इंग्लिश में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल वो फोड़ करके आएंगे, छाप करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है बिल्कुल वायरल है। इसका जो कोड है वो 817 डीएम है। ठीक है, और इस कोड का पेपर अक्सर सभी जिलों में यही कोड का पेपर आता है, सबसे ज्यादा जिलों में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें सबसे पहले कि अपना रोल नंबर लिखना होगा 10 अंकों का। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। ठीक है, और इसमें आपको टाइम जो मिलेगा वो 3 आवर 15 मिनट्स की टाइम मिलेगा। पूरे पेपर के उत्तर के साथ हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को 100% ये पूरा पेपर समझ में आएगा। अगर आप लोग इस पेपर को मात्र तैयार करके चले जाओगे तो 7 मार्च को आप लोग पूरे के पूरे छाप करके आओगे। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी पेपर से आने वाले, क्योंकि ये पेपर सबसे वायरल पेपर। तो सबसे पहले यहाँ से पार्ट ए स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे एक पैसेज है। ठीक है, इस पैसेज में से यानी क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसी पैसेज में से ही आप सभी को ढूंढकर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले यानी इस यहाँ पे जो पैसेज दिया है इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे जो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर आपको इसी में से ढूंढकर लिखना है। तो देखिए आप लोग इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और आते हैं सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, हु इज द पर्सन, ठीक है, लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। ठीक है, यानी यहाँ पे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो क्या है, किसी भी काम को करने के लिए अधिक समय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए मैन ऑफ लेसर, ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड आइडल। ठीक है, आइडल का अपोजिट वर्ड क्या होता है, आइडल मतलब सुस्त, तो बिजी। ठीक है, यानी व्यस्त, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी इसमें भी आप सभी को क्या करना है, इसमें से आपको ढूंढना है कि इसमें जो करेक्ट है, इसके डैश डैश जो यहाँ पे दिया है उसमें क्या, इनमें से 4 ऑप्शन में से यहाँ पे क्या सुटेबल होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे जो है लिखा जाएगा। तो यहाँ पे वी मस्ट हेल्प डैश डैश पुअर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी मस्ट हेल्प द पुअर, क्या हो जाएगा, द पुअर, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, ठीक है, तो यू डैश डैश पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल पास, यानी यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे बिल हो जाएगा। तो आप लोग भी कठिन परिश्रम अगर करते हो तो आप सभी लोगों का भी 95% आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी कठिन परिश्रम कीजिए। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल, ठीक है, सेंटेंस। यानी इस तरीके से इधर उधर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक वाक्य है जो इधर उधर दिया हुआ है, आपको इसको सही तरीके से सुटेबल बना करके, ठीक है, आपको एक सेंटेंस में इसको कैसे रखना है, ये आपको इस यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा, ठीक है, लाइन्स है जो कि इसके लिए बिल्कुल करेक्ट, यानी बिल्कुल सेंटेंस बनाकर रखा गया है इस वाक्य को, सही करेक्ट वाक्य इसमें से क्या है। ठीक है, यही आपको इसमें से छाटना है। तो देखिए यहाँ पे द रोड, ठीक है, ऑफ
ओवे वी रूल्स द मस्ट, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसमें से क्या हो जाएगा, द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट वी ओवे, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या है, द रूल्स से ही स्टार्ट कर दिया है, सब्जेक्ट इसी को मान लिया, ठीक है। जबकि यहाँ पे बी जो है सब्जेक्ट है। इसके बाद वी ओवे द मस्ट, ठीक है, और यहाँ पे रूल्स ऑफ द रोड, ये भी गलत है क्योंकि बी के बाद ओवे नहीं आता है, ठीक है। इस बी के बाद तो सहायक क्रिया आ जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सी है, वी मस्ट ओवे द रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे यानी ही बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी वो एक सुंदर ड्रेस खरीदी, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल, यानी ये जो ब्यूटीफुल है इसमें किसका पहचान, आप लोग इसका ये क्या है, इसका आपको पहचान करना है, ठीक है। तो इसमें जो यूज हुआ है, इसमें एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है, यानी एडजेक्टिव, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, ठीक है, यानी मिस स्पेल्ड का मतलब इसमें कौन सा जो है 4 वर्ड दिए उसमें से कौन सा वर्ड गलत तरीके से लिखा गया है, ठीक है, गलत ढंग से लिखा गया है, यानी गलत है जिसकी मीनिंग, ठीक है। तो उसमें से क्या है, देखिए ऑनेस्ट की भी सही है, कंट्री की भी सही है और हंगरी का भी सही है, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट यानी सहायक होता है, ये इसकी मीनिंग क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक के, आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहां से लेकर के दिया हुआ है वेरी मच, ठीक है, यहां तक दिया हुआ है, इमीडिएटली से लेकर के वेरी मच तक दिया हुआ है। आपको इस पैसेज को पढ़ लेना है, ये लेंचो पार्ट से है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके नीचे जो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, इससे हम स्टार्ट करते हैं आपको बताना, क्योंकि वीडियो देखिए काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग कुछ अपने से भी इसको पढ़ लिया करिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, सिर्फ वीडियो देख लेते हो, जो चीजें हम बताते हैं सिर्फ वही आप लोग, ठीक है, देखे और उसके बाद उसे नहीं सॉल्व करोगे अपने से, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उसी तरह समाप्त कर दोगे, तो वहां आपको बहुत ही कम नॉलेज मिलेगी और हो सकता है आप लोग जो चीजें पढ़ रहे हो भूल भी जाओगे। इसलिए आप लोग अपने से, अगर हमने यहाँ पे पढ़ने के लिए बोला तो आप लोग इसको अपने से भी इसे पढ़ोगे एक बार, ठीक है, जिससे आपको जो चीजें नहीं क्लियर हो पा रही वो भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, द मोमेंट द लेटर फेल, ठीक है, इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कौन उसको ओपन किया था, तो उसको जो ओपन किया था, ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर, ठीक है, कौन किया था, द पोस्ट मास्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इन्हीं पैसेजों में से ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है, पहचानना इसमें से। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, ठीक है, यानी लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी, ठीक है। तो उसको जो था यानी कि 70 पीसोस, ठीक है, 70 रुपए। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन 11 से 13 तक, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। और देखिए हम आपको बता दें, अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो, ठीक है, आपकी इंग्लिश की तैयारी अभी तक नहीं हो पा रही है, आप लोग को इंग्लिश पढ़ने लिखना नहीं आता है, ठीक है, तो आप सभी को हमारे चैनल पे इंग्लिश के 5-6 ट्रिक्स जो है हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जो कि 100% आपके एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में वर्क करते हैं, ठीक है, बिल्कुल जीनियस ट्रिक है। आप लोग अगर उस ट्रिक को नहीं देखे हो तो आपको इस वीडियो के लास्ट में भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, आप लोग इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख लीजिएगा। 100% आप लोग इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे। और बाकी आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, यानी जो भी ट्रिक है उसका नाम और हमारे चैनल का नाम अगर आप लोग सर्च कर लोगे तो वहां पे भी इंग्लिश में पास होने की हमारी जो ट्रिक की वीडियो आ जाएगी, वहां से आप लोग देखकर, ठीक है, अच्छे नंबर ला सकते हो। और बाकी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में क्लास 10th में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की ट्रिक है, आप लोग उसको देख सकते हो इसी वीडियो के लास्ट में, ठीक है। 11 क्वेश्चन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, ठीक है, यानी जो लेंचो था जो कि एक गरीब किसान था, उसका जो घर था वो कहाँ पे स्थित था, सिचुएटेड मीन्स कहाँ पे स्थित था। तो लेंचो का जो घर था एट द बॉटम ऑफ द हिल, ठीक है, यानी जो पहाड़ी के चोटी का, ठीक है, बॉटम यानी
निचली शिखर पे स्थित था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम। ठीक है, तो उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। क्वेश्चन है, बीच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। तो मंडेला जो है किस पार्टी से ज्वाइन किया था, तो वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, नहीं इस तरीके से एक पोएम टाइप का दिया हुआ है। आप सभी को इससे रिलेटेड नीचे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। ठीक है, उसका आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे दिया है, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इस तरीके से दिया हुआ है, ये द डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम ना उससे लिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, हु आर सीटिंग ऑन द ट्री। ठीक है, यानी पेड़ पर कौन बैठा था, तो कौन, यहाँ पे क्रो दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट राइट है, क्रो। ठीक है, कौवा। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग। ठीक है, तो पोएट जो है वो कहाँ पे, यहाँ पे द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, यानी कहाँ पे बैठा हुआ है, तो अंडर ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 16 से लेकर के 20 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर टू फॉलो क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट वाज भोली रियल नेम। भोली जो थी उसका रियल नेम क्या था, तो उसका रियल नेम सुलेखा था, का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, हु वाज तिर्की। ठीक है, यानी जो तिर्की थी वो क्या था, तो वो एक डॉग था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड हरी सिंह। ठीक है, वांट फ्रॉम अनिल। यानी हरी सिंह जो है वो अनिल से क्या चाहता था, तो वो उसके घर मनी के लिए आता था। ठीक है, यानी पैसों के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, इवराइट्स वाज बर्न इज। इवराइट्स जो थे उनका जो जन्म है हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो उनका जन्म यानी कि रीडिंग में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 20 क्वेश्चन और लास्ट है, मैथिल्डाज हस्बैंड वाज। ठीक है, तो मैथिल्डाज के जो हस्बैंड थे वो कौन थे, तो ए पेटी क्लर्क। ठीक है, एक छोटे मोटे वो क्लर्क थे। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। तो यहाँ से देखिए पार्ट वी रीडिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें 21 क्वेश्चन में दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी इस तरीके से यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है और इसके नीचे यहाँ पे इसके 4 क्वेश्चन दिए हुए, जिसका आंसर आप सभी को इसी में से ढूंढ कर लिखना है। तो देखिए यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक जो है दिया हुआ है पैसेज, और इसके नीचे ये 4 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस पैसेज में से क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले आपको ये पढ़ना है क्वेश्चन को। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको मेन वर्ड को पहचानना है। ठीक है, इसमें क्या है, यानी यहाँ पे आप द गर्ल्स और यहाँ पे पॉवर्टी। ठीक है, इसको आप लोग पहचान लिए। अब देखिए इसका आंसर को आपको कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रामर के रूल्स वगैरह का यूज करना है। तो कैसे आप सभी को इसका आंसर क्या है आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको इसका आंसर सबसे पहले आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है, जिससे आपको इस पे पूरे के पूरे यानी कि ये 2, 2, 4, ठीक है, 2, 6, 7 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको पूरा का पूरा यहाँ से 7 नंबर मिले। तो सबसे पहले पार्ट आप सभी को बी है तो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर। इसके बाद रीडिंग है तो यहाँ पे आपको रीडिंग कोष्टक में करके लिख देना है। इसके बाद देखिए इंग्लिश है तो इसमें आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो भी है 21 आप सभी को यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को लिख देना है आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को आंसर लिखना है। अब तो यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट से जो भी सब्जेक्ट है सबसे पहले आपको उसको आंसर में लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन से यानी आपको कैसे आंसर बनाना है। तो आपको देखिए आप लोग इसको द पॉवर्टी जो है इसको भी आप लोग मान सकते हो सब्जेक्ट। ठीक है, और आप सभी लोग यहाँ पे द गर्ल्स जो है इसको भी आप लोग सब्जेक्ट मान सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप सभी को कहाँ पे मिलेगा, इस पूरे पैसेज में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा पॉवर्टी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से लेकर के, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है पॉवर्टी ही दिया हुआ है। ठीक है, यानी गरीबी, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इसी वर्ड को ढूंढना है, यानी जो इसमें मेन वर्ड है आपको
उसी वर्ड को इस पैसेज में ढूंढना है, जहां पर भी वो वर्ड मिल जाएगा उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है जो है पॉवर्टी दिया हुआ है, तो इस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर यानी इसी लाइन में मिल गया आपको, यानी यहां से लेकर के आप सभी लोग और यहां तक फोर्स्ड बाई, ठीक है, और यहां तक यानी कि आप सभी लोग इसका आंसर जो है यहां तक लिख लीजिए, यहां तक भी लिख सकते हो और यहां तक भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे, ठीक है, ए वाला क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो ए आपको लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा द गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज, ठीक है, यानी वो लड़कियां जो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं उन्हें, ठीक है, फोर्स्ड टू स्टे एट होम, उन्हें घर पे रहने के लिए, ठीक है, उन्हें कहा जाता है, उनके ऊपर फोर्स किया जाता है कि तुम्हें घर पे ही रहना है, ठीक है, पढ़ने नहीं जाना है। क्यों उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता? क्यों? क्योंकि एज, जैसा कि दे डू नॉट, ठीक है, दे डोंट हैव प्रॉपर क्लॉथेज टू मूव आउट, क्योंकि उन्हें बाहर निकलने के लिए उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, इसलिए उन्हें घर पे ही रहने के लिए बोला जाता है पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, हु आर द पर्सन हु काज हरासमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल्स, ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब देखिए यहाँ पे हरासमेंट का यहाँ पे हरास्ड दिया हुआ है, यानी इसका आंसर इसी जगह मिल गया। ठीक है, यहां से लेकर के, यानी कि यहां से लेकर के और इसका आंसर जो है यहां तक, इसका पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बी वाला क्वेश्चन अब है कि हु आर द पर्सन्स हु काज हरासमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल्स, ठीक है, यानी वो कौन से व्यक्ति हैं, वो कौन लोग हैं जो स्कूल जाने वाली लड़कियों को परेशान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर कहाँ पे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे, यानी हरास्ड दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे गर्ल्स से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक स्कूल तक, यहाँ तक क्या हुआ, इस दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपको लिखना है इसको कैसे है, अब देखिए आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ से, यानी बी वाला का हो जाएगा यहाँ पे फेलो स्टूडेंट, यानी जो सहपाठी होते हैं वो परेशान करते हैं, और कुछ यहाँ पे जो है कलयुग के, ठीक है, आधुनिक युग के जो टीचर है वो भी परेशान करने लगे हैं। तो यहाँ पे टीचर्स एंड स्ट्रेंजर्स, ठीक है, यानी जो अजनबी होते हैं, कॉज हरासमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स, यानी ये सभी लोग जो होते हैं ये स्कूल जाने वाली लड़कियों को परेशान करते हैं। What are the reasons why the parents do not send their daughters to school taught they want them to be educated? यहाँ पे देखिए पेरेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, the parents do not send their daughters, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए their daughter, यहाँ पे पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ से लेकर के और इसका आंसर जो है यहाँ तक। ठीक है, पहला का यहाँ तक, यानी इसमें दो कारण आपको लिखना है, पहला यहाँ और दूसरा यहाँ तक आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। अब देखिए आपको कैसे इसको लिखना है, तो यहाँ पे दे वांट देयर डाटर्स, यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो और यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, या यहाँ से आप लोग देयर पेरेंट्स, ठीक है, विल, यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ से ही लिखिएगा आप लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, दे बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन गिवन इज नॉट सुटेबल फॉर, ठीक है, देयर डाटर्स। सेकेंड क्या हो जाएगा, दे फील इट इज रिस्की टू सेंड, ठीक है, देयर डाटर्स टू स्कूल। इस तरीके से आपको पूरा लिख लेना। तो यहाँ पे डी क्वेश्चन, बीच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इज प्लेस, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, इसी में दिया हुआ है यहाँ पे रिटेंशन, इसको भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, या आप सभी लोग यहाँ पे जो स्टे दिया था ना, इधर स्टे को भी आप सभी लोग लिख सकते हो, इसी में स्टे दिया यहाँ पे स्टे एट होम, तो इसको आप लोग लिख सकते हो इसके जगह पर, या रिटेंशन को लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो आप सभी को इसी तरीके से इसके चारों क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसके बाद यहाँ से आ गया राइटिंग, ठीक है, राइटिंग में आ गया आपका लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, ठीक है, इस तरीके से इसमें आप सभी को लिखना है। और बाकी आर्टिकल भी है, रिपोर्ट और आर्टिकल अथवा करके है। तो यहाँ पे ये 4 नंबर वाले हैं, यानी ये जो लेटर एप्लीकेशन है, बाकी 6 नंबर में रिपोर्ट और आर्टिकल है।
अथवा करके दोनों है। तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर, ठीक है, टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, यानी आप सभी को अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है अपने सिस्टर की शादी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये लेटर है, और अथवा करके आप लोग लेटर कीजिए या एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट, ठीक है, इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल, यानी आप सभी को जो है अपने प्रिंसिपल को क्या करना है, एक पत्र लिखना है, और उसमें आप सभी को यानी कि क्या करना है कि पानी पीने की पर्याप्त जो मात्रा है उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसके लिए आप सभी को अपने प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसमें से आपको दोनों में से किसी एक का ही लिखना है, ठीक है। आपका 4 नंबर बिल्कुल क्लियर है। तो आप सभी लोग, ठीक है, हमारे चैनल पे सभी जितने भी इम्पोर्टेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में आएंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है, लेटर एप्लीकेशन सभी की वीडियो बन चुकी है। 3 इम्पोर्टेंट हमने लेटर एप्लीकेशन की वीडियो बनाया हुआ है सभी का आंसर के साथ। तो आप लोग चैनल पे विजिट करके देखिए, या आप सभी लोग, ठीक है, हमारे चैनल पे आइए, और आप सभी को फिर प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में आप लोग इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट पे ओपन करोगे आप लोग, तो वहां पे आपको सभी ट्रिक की वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं आएगा, लेटर एप्लीकेशन नहीं याद हो रहा है, तो हमारे चैनल पे आपको बिना पढ़े किस तरीके से लिखना है ये भी ट्रिक बताया गया है, ठीक है। और लेटर की ट्रिक अभी हमने हाल ही में ही बताया, 4-5 दिन हुए, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 23 क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल, ठीक है। आपको आर्टिकल लिखना है, किस पे लिखना है, ऑन ए विजिट टू ए जू, ठीक है। आपको यानी जो भी आप लोग चिड़ियाघर में विजिट किए होंगे, गए होंगे, उस पे आप सभी को आर्टिकल लिखना है। इन अबाउट आपका 80, ठीक है, 200 वर्ड्स रहेंगे, यानी आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। इसका मतलब कि आप सभी को यानी कि 1.5 पेज या 2 पेज में आप सभी को इसको लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। तो हमारे चैनल पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल के भी वीडियो है, और बिना पढ़े आर्टिकल कैसे लिखी इसका भी वीडियो है, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आइए, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोग बिना पढ़े इंग्लिश में पास होने की प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, और वहां से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे ट्रिक की वीडियो भेजने के लिए, तो वहां पे हम आपको कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसमें कुछ हिंट्स भी दिए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन जो है आपको लिखना है सबसे पहले, यानी यहाँ पे जो हेडिंग दिया है इसी हेडिंग के बारे में आपको हेडिंग डालकर उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन, विजिट टू द जू, ठीक है, चिड़ियाघर आपको घूम रहे हो तो किस तरीके से, और सीन एट द जू, आपको चिड़ियाघर का यानी जो भी सीन आप लोग देखे उसका वर्णन करना है। और उसके बाद ओवरऑल, ठीक है, एक्सपीरियंस, आपको जो भी आप सभी का अनुभव हुआ उसको आप सभी को यहाँ पे लिखना है, पूरा जो मिला करके अनुभव हुआ उसको आपको लिखना है। इसके बाद आर में है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस इन योर स्कूल इन अबाउट, ठीक है, 80 और 200 वर्ड्स ऑन द बेसिक ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, यानी जो भी यहाँ पे दिया हुआ है हिंट्स, इसी के माध्यम से आप सभी को अपनी बेसिक यानी अपने शब्दों में उसको बनाकर लिखना है, अथवा आर्टिकल कीजिए या रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए, जैसे डेकोरेशन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, यानी किस तरीके से जो स्कूल का बिल्डिंग है उसको सजाया जाएगा, सजावट किया जाएगा, ठीक है। फ्लैग होस्टिंग, यानी किस तरीके से जो है झंडा लहराया गया, और सेरेमनी जो भी है सजावट में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सिंगिंग ऑन ए नेशनल एंथम, ठीक है, जो भी राष्ट्रीय गीत गाया गया उसके बारे में। कल्चर प्रोग्राम्स, ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स रखे गए संस्कृति कल्चर के उसके बारे में आप सभी को जो भी रंग बिरंगी चीजें आप लोगों ने देखा इसके बारे में लिखना है। प्रिंसिपल स्पीच, प्रिंसिपल सर ने क्या स्पीच दिया, भाषण दिया, उसके बारे में लिखना है। इसके बाद लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, यानी मिठाइयाँ जो है किस तरीके से बांटा गया, कौन सी मिठाइयाँ, ये सब चीजें आपको अपने शब्दों में बनाकर लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया यहाँ से ग्रामर का पार्ट, और ग्रामर के पार्ट को आपको कैसे करना है पेपर में, ठीक है, जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे पैसिव वॉइस 2 नंबर का, और यहाँ पे दिया है पंचुएट, ये भी 2 नंबर का, 6 नंबर के ग्रामर है। और उसके बाद यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश है 4 नंबर का, ठीक है। तो 6-4 10 नंबर का ग्रामर से क्वेश्चन आ रहे हैं।
पहला देखिए आपको कैसे सबसे पहले करना है। ठीक है, आपको यानी पहला क्वेश्चन है, आपको इसको ये क्या है, आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। तो देखिए, द टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में वेयर आर यू गोइंग इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है, तो जहां पे इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया और यहां से देखिए यहाँ पे, ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी यहाँ पे पहले क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड से अगर शुरू हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया तो ये जो है यानी ये इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में सेड टू को हटाकर उसके प्लेस पे क्या लिखा जाता है, तो उसके प्लेस पे आस्क्ड लिखा जाता है। ठीक है, और यानी कि जो यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर जो यहाँ पे कंजक्शन का यूज होता है, ठीक है, वो कंजक्शन का यूज इफ या वेदर के रूप में होता है। लेकिन क्या है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दे दिया रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, तो उसी जो रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन वर्ड है उसी को आप सभी को कंजक्शन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना कैसे शुरुआत करना है। सबसे पहले ग्रामर वाले पार्ट को आप लोग कर रहे हो तो आप लोग को सबसे पहले ग्रामर लिखना है यहाँ पे अपनी कॉपी में। ठीक है, इसके बाद आंसर टू क्वेश्चन नंबर 24 जो भी है आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच आप सभी को करना है तो आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, हमने आप सभी को बताया द टीचर और ये इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड। ठीक है, सेड टू को हटाकर आस्क्ड लिखा जाता है। इसके बाद मी, ठीक है, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन इंट्रोगेटिव है तो वेयर। ठीक है, वेयर आई वाज गोइंग, इस तरीके से आप सभी को लिखना है। ठीक है, और लास्ट में आप सभी को क्वेश्चन मार्क भी कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे बी है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है आप सभी को पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। दिया ही ऑलवेज हेल्प्स मी। ठीक है, तो देखिए आप सभी को जो पैसिव वॉइस होता है इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ से आप लोग सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वगैरह है और उसके बाद यहाँ पे ये क्या ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है तो मी का क्या होता है, आई हो जाएगा। ठीक है, मी का आई हो जाएगा और उसके बाद आई के साथ ये यहाँ पे यस लगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप सभी को आई के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है। ठीक है, तो आई एम और उसके बाद यहाँ पे ऑलवेज जो है वो इसी जगह लिखा जाएगा, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसको यानी हेल्प्ड में बदल दिया जाता है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है, इसमें वर्ब का यानी कि थर्ड फॉर्म यूज होता है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे आई एम ऑलवेज हेल्प्ड। ठीक है, और इसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय का यूज किया जाता है। जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, यानी इस तरीके से हो जाएगा आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन सी। यहाँ पे आपको पंक्चुएट करना है द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, अब देखिए आपको पंक्चुएट में क्या करना होता है, यानी इसमें जो भी जैसे यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल लेटर में है तो आपको द को क्या करना है, कैपिटल लेटर में करना है। द टीचर सेड टू, ठीक है, मी, और इसके बाद यहाँ पे आपको कामा और इसको इन्वर्टेड कामा में। ठीक है, और डू जो है कैपिटल लेटर में रहेगा, नॉट वेस्ट योर टाइम, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू मी, ठीक है, कैपिटल लेटर में द रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा में डू नॉट वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा बंद। इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया यहाँ पे डी। इसमें आपको ट्रांसलेट द फॉलोइंग टू इंग्लिश करना है, जो कि दिया हुआ है हिंदी। क्या दिया हुआ है, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक प्रगतिशील देश है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या है, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर ले तो हमारा देश महान बन सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका भी हम आंसर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक से आपको कैसे बनाना है। ठीक है, हमने अभी फिलहाल में ही वीडियो बनाया था, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की ट्रिक यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी, देख सकते हो, या चैनल पे विजिट करके देखिए या प्लेलिस्ट में देखिए। ठीक है, और बाकी इसका कैसे बनेगा, तो आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है जिससे आपको पूरे 4 नंबर मिले। आपको ग्रामर, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश जो भी है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 24 का डी, तो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ से आपको आंसर लिखने के बाद कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है,
अब देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। ठीक है, आपको पहले जो टेंस है उसको पहचानना है, रहा है। ठीक है, रहा है का मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आप सभी को यानी कि इज एम आर के साथ आईएनजी का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत तेजी से कौन कर रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे कि भारत कर रहा है। ठीक है, आपको कौन और कैसे से क्वेश्चन पूछने पर सब्जेक्ट मिलता है, तो भारत कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंडिया। ठीक है, और इंडिया के साथ क्या हो जाएगा, इज का यूज होगा, इंडिया इज। प्रोग्रेस के बाद आपको प्रोग्रेस में आईएनजी का यूज कर देना है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिंग, ठीक है, रेपिडली यानी तेजी से। इसके बाद क्या हो जाएगा, यह एक गतिशील देश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए यह के लिए क्या हो जाएगा, इट इज का यूज होगा, इट का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज ए डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, यह एक क्या है, गतिशील देश है। प्रगतिशील या गतिशील नेक्स्ट है जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या एंड रीचिंग, ठीक है, प्राइसेस आर बिग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। इंडिया में इनका क्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समस्या है। इसके बाद यदि हम इन्हें नियंत्रित कर ले, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इफ वी कंट्रोल देम, या यदि हम इन्हें नियंत्रित कर ले तो क्या हो जाएगा, तो हमारा देश महान बन सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आवर कंट्री कैन, सकता है में कैन का यूज होगा, कैन बिकम ग्रेट। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप लोग पूरा लिखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया लिटरेचर। अब आपको लिटरेचर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट। ठीक है, आप सभी को यानी कि 30 से लेकर के आपको 40 वर्ड्स लिखना है, यानी 30 से 40 वर्ड आप सभी को लिखना है। और ये क्या है, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना है 60 क्वेश्चन में, जो कि 3-3 नंबर के, 6 नंबर के। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई वॉज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव्ड द लेटर। ठीक है, लेंचो क्यों दुखी हो गया, क्यों उससे गुस्सा आई जब उसके पास लेटर आया तो। ठीक है, जब उसे लेटर प्राप्त हुआ तो इसके बारे में आप सभी को लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोग। ठीक है, इसकी पूरी हमने यानी प्रोज के 15-15 क्वेश्चन की एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाया हुआ है हमने, आप सभी लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। आर करके है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से पहले में से आप लोग ए वाले या आर वाले दोनों में से किसी एक का ही आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बी है, व्हाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन, ठीक है, पीपुल। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ, इसका भी आंसर हमने बता चुका। और आर करके यहाँ पे आर करके, हाउ डू द पीपुल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया, इसका भी आंसर हमने बताया हुआ है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी 4 नंबर का नहीं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। एनी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट, आप सभी को, ठीक है, यानी कि 60 वर्ड में आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक वल्ली इंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड। ठीक है, गिव एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया, इसका भी आंसर हमने बताया। नेक्स्ट है बी, वाई वाज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ। ठीक है, यानी जो कीसा गौतमी थी वो अधिक दुखी क्यों थी। व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड। ठीक है, और वो किस तरीके से क्या हुई कि इसको सीखी। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यानी कि वो कैसे कष्ट में थी और अंत में वो क्या सीखी, इस तरीके से क्वेश्चन है। इसका भी आंसर हमने बताया हुआ है। 27 क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज, ठीक है, हु, यहाँ पे फेवर फायर। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी आंसर हमने बताया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप लोग, ठीक है, 27 वाले क्वेश्चन को कीजिए, या आप सभी को क्या करना है, एनी पोयम लिखना है जो डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, जो कि इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। ठीक है, वो आप सभी को यानी 4 लाइन का क्या करना है, 4 लाइन ऑफ एनी पोयम, ठीक है, आपको
क्या करना है, 4 लाइन की कोई एक कविता लिखना है। तो आप लोग दोनों में से एक लिखिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट, ठीक है, 40 और यहाँ पे 50, ठीक है, यानी 40 से 50 वर्ड में आप सभी को लिखना है, वर्ड्स में 40 से 50 में 3 दिए, जिसमें से आपको किसी एक पर ही लिखना है, 3 नंबर का है, ठीक है। ए टाइगर इन द जू पे लिखिए, या डस्ट ऑफ स्नो पे, या द ट्रीज पे, ठीक है, यानी 3 दिए जिसमें से आपको किसी एक पर ही लिखना है। तो आप सभी लोग, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल के वीडियो बहुत जल्दी आएंगे चैनल पे, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको लिखकर बताएंगे। और अगर आप सभी लोग, ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आता है लिखने और आपको, तो अगर आपको पास होने की ट्रिक चाहिए या लिखने की ट्रिक चाहिए सेंट्रल आइडिया, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको इसकी भी ट्रिक बता देंगे। नेक्स्ट 29, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट, ठीक है, 30 to 40 वर्ड्स। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, हु वाज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ तुर्की, यानी जो तुर्की था उसका जो पुअर कंडीशन था, यानी बहुत ही खराब कंडीशन था, उसका क्या उत्तरदायी था, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हमने बताया हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट वर द रीजंस फॉर मैथिल्डाज, ठीक है, अनहैप्पीनेस, यानी कि जो मैथिल्डा थी उसको जो है दुखी होने का, अनहैप्पीनेस यानी उन्हें वो खुश नहीं थी, उसका इसका कारण क्या था, तो इसका भी आंसर हमने बताया। 30वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द, यानी 60 वर्ड में लिखना है आपको, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैथिल्डा, ठीक है, आप सभी को, यानी कि मैथिल्डा पे, मैथिल्डा जो थी इसकी चित्रण आप सभी को लिखना है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द वॉलेज टीचर इन हर लाइफ, ठीक है, इस तरीके से दोनों में से आपको किसी एक पर ही लिखना है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके सप्लीमेंट्री से। तो इस तरीके से ये क्या है, आप सभी का 10th इंग्लिश का बिल्कुल वायरल पेपर है, आप सभी लोग इस पेपर को जल्दी से तैयार कर लीजिए, ठीक है, आप सभी का पूरा इसी क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है। और इसमें से क्या, अगर यहाँ पे पूरा का पूरा न, तो आप सभी का यानी 100% में से हम आपको कह सकते हैं कि इसमें से आप सभी का 70 से लेकर के 80% तक के क्वेश्चन इस पेपर से आएंगे, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन हम आपको इंग्लिश का और भी अभी 2 से 3 वायरल पेपर की वीडियो देंगे, ठीक है, इसी पेपर कोड का, तो आप सभी लोग उसको तैयार कर लोगे तो आपका 100% बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही आपको और भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चाहिए, ठीक है, वायरल पेपर की वीडियो चाहिए, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।